तो 1990s का पीरियड जो WWE में जाना जाता है अभी गोल्डन एरा के नाम से, और एक और नाम है उसका एटीट्यूड एरा, क्योंकि जो स्टार WWE ने बनाए हैं इस पीरियड के दौरान वो अभी हॉल ऑफ फेमर है। उसमें से बहुत सारे से शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रिक फ्लेयर, अंडरटेकर, ऐसे बहुत सारे रेसलर है। अभी लिस्ट बहुत ही बाकी है इन सब की जो बहुत ही अच्छे स्टार बन चुके हैं रेसलिंग इंडस्ट्री में, और अब तो उसमें से इतने सारे रेसलर हो भी चुके हैं रिटायर। तो आज हम देखेंगे 5 ऐसी फ्यूड जिसने डिफाइन करा था WWE 1990s का पीरियड की उसको गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है। तो स्वागत है आप सबका रेसल फ्यूज में। तो गाइस अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बहुत क्लोज है 500 सब्स के, मतलब क्लोज तो नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। जो नंबर 5 पे फ्यूड है वो है द ब्रेट द हिटमैन हार्ट वर्सेस द रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और ये फ्यूड एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट था जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का लेवल सिर्फ ऊपर की तरफ चढ़ा, और इसके बाद कभी भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कैरेक्टर जो था WWE में कभी भी डाउन नहीं है। वो था मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर उस टाइम का WWE में। और जो इस फ्यूड का क्योंकि जो एंड हुआ था वो एक ट्विस्ट के साथ हुआ था, क्योंकि फैन सपोर्ट करने लग गए थे एक हील जो थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, वो भी एक लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड फेस स्टार ब्रेट हार्ट के भी ऊपर। और फिर इन दोनों का मैच हुआ था रेसलमेनिया 13 में, जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हार गए क्योंकि शार्प शूटर लगाया हुआ था ब्रेट द हिटमैन हार्ट ने, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो गए थे पास। नंबर 4 पे जो फ्यूड है वो है नेचर बॉय रिक फ्लेयर वर्सेस माचो मैन रैंडी सैवेज। रिक फ्लेयर को तो हम जानती है वो कहलाते हैं डर्टीएस्ट प्लेयर ऑफ दिस गेम, और ऐसा ही हुआ था 1982 में, क्योंकि आप सबको पता होगा माचो मैन रैंडी सैवेज आते थे एलिजाबेथ के साथ, और 1992 में रिक फ्लेयर अपनी रोमांटिक इंटेंशंस दिखा रहे थे एलिजाबेथ की तरफ। ये चीज बहुत गुस्सा दिला देती है माचो मैन रैंडी सैवेज को। एक बहुत ही फेमस एंगल क्रिएट होता है जब रिक फ्लेयर ये क्लेम करते हैं कि माचो मैन रैंडी सैवेज से पहले रिक फ्लेयर जानते हैं एलिजाबेथ को, और इसलिए वो पहले लवर है उनके। फिर रिक फ्लेयर ने कुछ फोटोज भी दिखाई थी उनकी और एलिजाबेथ की, और ये भी कहा था कि उन्होंने पहले भी टाइम स्पेंड करा इकट्ठे। ये पूरा स्पिन ले आया था इन दोनों की फ्यूड में, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्यूड है WWE की हिस्ट्री में। नंबर 3 पे है द डेड मैन अंडरटेकर वर्सेस द मैनकाइंड की फ्यूड। तो अंडरटेकर पहले जो उनका बहुत ही डार्क कैरेक्टर था थ्रू आउट द करियर, और 1996 में उनको एक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ओपोनेंट मिले थे, और सबसे टफेस्ट भी कह सकते हो उस टाइम के मैनकाइंड। तो मिक फॉली पहले दूसरे प्रमोशन में थे, और फिर वो आए थे मैनकाइंड के कैरेक्टर में, और फिर वो सीधा गए द डेड मैन की तरफ WWE में आते ही। उनके जितने भी बैटल्स हुए उनकी इमेजेस तो बहुत ही आइकॉनिक रही है, क्योंकि मिक फॉली की वो जंप जो जब अंडरटेकर ने उन्हें फेंक दिया था टॉप ऑफ द केज से अनाउंसर्स टेबल पे, और फिर केज के ऊपर से वो रिंग के ऊपर भी गिरे थे। इनकी फ्यूड भी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फ्यूड रही है, और अभी तक भी वो मोमेंट देख के सब शॉक हो जाते हैं कैसे इतनी ऊंचाई से कोई कूद सकता है, वो भी अनाउंसर्स टेबल पे। मैनकाइंड तो जाने भी इन सब चीजों के लिए जाते हैं, और इनकी फ्यूड अब तो दोनों हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुके हैं और दोनों रिटायर्ड भी हैं। जो सेकंड नंबर पे फ्यूड है वो फिर से है द ब्रेट द हिटमैन हार्ट वर्सेस इस बार है द हार्ट ब्रेकर शॉन माइकल्स। तो ये फ्यूड सिर्फ रिंग तक ही सीमित नहीं रहती, ये पर्सनल फ्यूड भी होगी शॉन माइकल्स और ब्रेट द हिटमैन हार्ट की। तो ऑलमोस्ट 10 साल तक दोनों ये टॉप स्टार थे कंपनी के, और दोनों की एक तरह से फ्रेंडली राइवलरी चल रही थी, लेकिन ये मोर एंड मोर टेंस हो रही थी जैसे टाइम चल रहा था। फिर एक टाइम पे ये दोनों पर्सनली दोनों एक दूसरे को बहुत ही डिसलाइक करते थे, और फिर बहुत ही मेमोरेबल सेगमेंट देखिए जैसे मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब जो ब्रेट द हिटमैन हार्ट के होम टाउन में जब ब्रेट द हिटमैन हार्ट हार गए थे चैंपियनशिप। फिर इनका रेसलमेनिया में भी हुआ था आयरन मैन मैच जो शॉन माइकल्स जीत गए थे। मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के बाद तो ब्रेट द हिटमैन हार्ट ने कंपनी भी लीव कर दी थी 4, फिर उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट किया गया था। और जो नंबर 1 पे है वो फ्यूड है जो मैं देखना चाहता था अगर मैं उस टाइम पे बॉर्न हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। वो है द मोस्ट इंटेंस एंड द बेस्ट फ्यूड ऑफ WWE हिस्ट्री। वो है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ WWE विंस मैकमैन वर्सेस द रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और इस राइवलरी ने पूरा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का सीन चेंज कर दिया था। ये फ्यूड थी एक तरह से द बॉस वर्सेस हिज डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, और जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक वे जरूर ढूंढ लेते थे कि वो
कैसे ले विक्ट्री। और ये जितनी इंटेंस फ्यूड दिखा रहे थे उससे भी ज्यादा इस फ्यूड की वजह से WWE को फाइनेंशियल सक्सेस मिला था। और ये फ्यूड इतनी फेमस हो गई थी कि जो उस टाइम रेसलिंग फैंस भी नहीं थे वो भी ऑस्टिन 316 वाली टी शर्ट्स पहनते थे। वो उस टाइम WWE रॉ इज वॉर को देखने भी मिलियंस के साथ ट्यून होते थे रेगुलरली। इसी फ्यूड ने एक तरह से हेल्प करा था WWE को कि वो ओवरकम कर पाए उनका एक डायरेक्ट कंपटीशन WCW के अगेंस्ट। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसने फैंस को भी बहुत ही ग्रेटेस्ट मोमेंट्स दिए थे, जैसे आपने देखा होगा वो बियर बाथ, ऐसे बहुत ही सारे सेगमेंट्स। तो ये थे टॉप 5 फ्यूड जिसे डिफाइन करा था WWE का गोल्डन एरा। आप बताना आपके हिसाब से टॉप 5 बेस्ट फ्यूड्स जो आपने देखी है।